मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं रूप गोस्वामी के उपदेशा अमृत के इस ग्रंथ की, उपदेशों का अमृत, ये 11 ऐसे अमृत के उपदेश रूप गोस्वामी ने हमें दिए कि भक्ति राज्य में, भक्ति में कोई व्यक्ति भी प्रवेश करता है तो किस तरह से उसको आगे बढ़ने का मौका जो मिलता है, रूप गोस्वामी ने बताया किस रास्ते से वो तेज अच्छी तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो उपदेशामृत का आज हम तीसरा श्लोक जो हम पिछली कार्यक्रम में भी चर्चा करते आए हैं, उसमें रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साहन निश्चयत धैर्यत तत् कर्मा प्रवर्तनात् संगो त्यागत सतोव्रते
षडबिर भक्ति प्रसिद्धति। षड मतलब 6, भक्ति प्रसिद्धति, भक्ति की सिद्धि हो जाएगी अगर आप इस 6 कार्य को करेंगे। तो 6 कार्य क्या हैं? उन्होंने बोला उत्साह। भक्ति राज्य में प्रवेश करना है तो आपके अंदर उत्साह होना चाहिए। उत्साह का एक और मतलब समझ लीजिए, जोश। निश्चयद, उत्साह का हम पिछले 2 कार्यक्रमों में चर्चा करते आए हैं, आज भी उस उत्साह की चर्चा हम थोड़ी सी करेंगे। निश्चयद, निश्चयद का मतलब होता है किसी कार्य को करने का पक्का इरादा। निश्चय, निश्चयद। धैर्यत, धैर्यत का मतलब होता है पेशेंस। पेशेंस में एक व्यक्ति अपने आप को ज्यादा उत्तेजित ना करके धैर्य से काम करे। तत् कर्मा प्रवर्तनात्, उन कर्मों को में प्रवर्तित हो, अर्थात ऐसे कुछ नियमों का पालन करे जिससे कि वो भक्ति में आगे बढ़ सके। जैसे 4 नियम का पालन करना और माला करना, ये सब तत् कर्मों में आ जाते हैं। संगो त्यागत, ऐसे कुछ संग को त्यागना चाहिए जो हमें भक्ति में रोकेंगे। सतोव्रते, संतों के बताए हुए मार्ग पे अनुगत्य में पीछे पीछे उनके उसी मार्ग पे चलने की कोशिश करनी चाहिए। जो व्यक्ति इन 6 को करेगा अपने गुरु के अनुगत्य में, और उसको भक्ति में सिद्धि मिल जाएगी। भक्ति है क्या? हमने कल रूप गोस्वामी का एक श्लोक लिया था। आज हम भक्ति को प्रहलाद महाराज के एक श्लोक से लेते हैं। उन्होंने कहा कि भक्ति 9 प्रकार की हो सकती है। नवदा भक्ति जिसको कहते हैं। श्रवणम, श्रवण करना, सुनना। कीर्तनम, मुख से कीर्तन करना। ये कीर्तन का मतलब होता है भजन गाना या हरि कथा कहना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु का। स्मरणम, स्मरण करना। पाद सेवन, भगवान के चरणों की सेवा करना। अर्चनम, भगवान की अर्चना उतारना, आरती करना, जिसका मतलब होता है जैसे धूप अगरबत्ती से और दिए से इस तरह से आरती उतारना। वंदनम, अच्छी अच्छी भगवान के गुणगान करना, उसको वंदना बोलते हैं। दास्यम, भगवान के दास के रूप में भगवान की सेवा करना, उनके मंदिर की सफाई करना, उनके लिए प्रसाद बना देना। तो किसी तरह से भी हम भगवान की दास्यता करें। और आत्मा साख्यम, भगवान के सखा के रूप में जैसे अर्जुन ने करी कृष्ण के साथ। और आत्मा निवेदन मतलब सब कुछ ही भगवान के चरणों में अर्पित करना। ये जो 9 प्रकार के जो भक्ति के अंग बताए गए हैं, श्रवणम, इसकी चर्चा आज हम करते हैं। तो अब पहले था उत्साह। उत्साह से श्रवण करना, भक्ति तब आगे बढ़ेगी। तो भक्ति क्या है? ये सुनना, कीर्तन करना, स्मरण करना। लेकिन ये सारी चीजें कैसे होनी चाहिए? उत्साह से। जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि उत्साह, एक छोटे से छोटे कार्य को भी सफल होने के लिए आपका उत्साह होना चाहिए। अगर आप में उत्साह नहीं है तो उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिल सकती। तो यहां पे उन्होंने कहा कि उत्साह पूर्वक श्रवण करना। श्रवण भी सुनना, ऐसे ही किसी से नहीं सुन लेना, ऐसे किसी से नहीं सुन लेना। श्रवण अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरि कथा अमृतम श्रवणव न कर्तव्यम सर्प उच्छिष्ट यथा पाए। क्या मतलब है? पद्म पुराण कहते हैं जो भक्त नहीं है, वैष्णव मतलब विष्णु के भक्त, जो भक्त नहीं है उससे तो पहले हरि कथा जो अमृत है वो भी नहीं सुनना, वो जहर हो जाएगा। नहीं सुनो।
अवैष्णव मुख उद्गीर्णम, अवैष्णवों के मुख से निकली हुई हरि कथा भी नहीं सुनना। श्रवणम नैव, नहीं सुनना। कर्तव्यम, ये तुम्हारा कर्तव्य है, ऐसे मत कर लेना। क्योंकि अगर आपने किसी प्रोफेशनल या किसी व्यापारी जैसे व्यक्ति जो धर्म को व्यापार कर रहे हैं, पैसे ले लेते हैं आपको गीता सुनाने का, पैसे ले लेते हैं भागवत सुनाने का, ऐसे व्यक्ति से मत सुनना। सर्प उच्चिष्ट, पद्म पुराण में कहा गया ये सर्प उच्चिष्ट, जैसे पायस, जैसे दूध होता है, दूध या खीर, अगर उसको, दूध अमृत है, खीर भी अमृत है, लेकिन अगर उसको सांप छू जाए तो वही दूध जो अमृत था वो क्या बन जाता है? जहर। तो कहते हैं कि सर्प उच्चिष्ट, सर्प का टच किया हुआ, छोड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर दूध भी पीता है तो वो जहर बन जाएगा। इसीलिए हरि कथा उन व्यापारियों के मुख से जो भागवत को, गीता को पैसे लेके बेचते हैं, उनसे मत सुनना, क्योंकि वो हरि कथा भी एक जहर बन चुका है। आपको किसी तरह से भी उसमें कोई सिद्धि नहीं मिलने वाली। तो क्या तरीका है भाई? श्रवण करने का तरीका, पहले बोला उत्साह होना चाहिए, और श्रवण करने का एक और तरीका है कि किसी भी व्यापारी जो गीता को बेचता है, पैसे लेता है, भागवत सप्ताह करके पैसे इकट्ठे करता है, ऐसे व्यक्ति से हमने क्या, ये बताइए, जब ये भागवत शुरू हुई थी आज से 5000 साल पहले, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बोली, तो क्या परीक्षित महाराज ने पैसे दिए थे? सुखदेव गोस्वामी को कोई पैसे दिए थे भागवत करने के? ऐसा नहीं है। ये शुद्ध संप्रदाय परंपरा से चलती हुई धारा में उसी को भागवत कहेंगे, वरना ये भागवत नहीं हुई। उन्होंने कहा विधि क्या है? तद विधि प्रणिपतेन प्रणिप्रश्नेन सेवाय उपादक्षन तित्य ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। क्या करो? चौथे अध्याय का 34वां श्लोक भगवत गीता। उन्होंने बोला विधि क्या है? तद विधि प्रणिपतेन, शरणागत हो जाओ, प्रणिपत हो जाओ। किसके? प्रणिप्रश्नेन, उसके जो तत्व ज्ञानिनास, जो इस तत्व को जान चुका है, अर्थात गुरु के अनुगत्य में हो जाओ, जो इस तत्व को जान चुका है उसके शरणागत हो जाओ। और प्रणिप्रश्नेन, ये नहीं कि अंधकार विश्वास, दुनिया चल रही है तो आप भी चल पड़े, नहीं। हमें प्रश्न पूछना है, जीवन का क्या उद्देश्य है, और गुरु का ये फर्ज है, ये कार्य है कि हृदय के अंदर जितने भी एक शिष्य के अंधकार है, कोई भी डाउट है, उसको क्लियर करेगा। ये गुरु का उद्देश्य है, ये कार्य है उसका। नहीं तो शिष्य को, उस गुरु को त्याग देना चाहिए जो गुरु अपने शिष्य के हृदय को इस अंधकार से बचा नहीं सकता। तो यहां पे हमने नवदा भक्ति की बात करी कि भक्ति क्या है और उत्साह से करनी चाहिए, ये पहला था। उत्साह कैसा होना चाहिए? जो हमने बताया, छोटे से छोटे कार्य के लिए भी उत्साह होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य या सिद्धि तक पहुंचते हैं। और तरीका क्या है? एक सदगुरु के अनुगत्य में हमें उत्साह से श्रवण करना चाहिए, जो हमारे हर प्रकार के हृदय के प्रश्नों के उत्तर दे सके और हमें जीवन में एक लक्ष्य में अर्थात भक्ति में आगे बढ़ा सके। नवदा भक्ति की बात जब हमने करी तो उसमें कहा श्रवण। तो ये बताइए, एक श्रवण से ही हम उस सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से सुना। आप सब भक्तों को ये पता होगा कि परीक्षित महाराज एक राजा हैं और अर्जुन के पुत्र हैं, पुत्र नहीं पौत्र हैं, और उनके पास सिर्फ 7 दिन का वक्त है। अब उन्होंने ये प्रश्न अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि जीवन के आखिरी समय में एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अब देखिए ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। हमें नहीं पता हमारे जीवन का आखिरी वक्त कब आएगा, लेकिन परीक्षित महाराज को पता चला। उन्होंने सब राजपाट छोड़ के गंगा के तट पे बैठ गए और सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन तक निरंतर भागवत
पड़ी, कही और उनको सिद्धि प्राप्त हुई। तो कहते हैं जो व्यक्ति अपने उत्साह से, जिस तरह परीक्षित महाराज ने सब कार्य को छोड़ दिया और कितने उत्साह से बैठ के उन्होंने उस भागवत को सुना। फिर आता है श्रवणम। उत्साह से श्रवण जो है किसी से, ऐसे ही व्यक्ति से हमने नहीं करना है। श्रवण अगर हम सदगुरु के अनुगत्य में करते हैं हमें सिद्धि होती है। सदगुरु जैसे सुखदेव गोस्वामी हुए, परीक्षित महाराज ने उनसे सुना और उनको 7 दिन बाद भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। भगवान के धाम की प्राप्ति का मतलब है ये संसार का बंधन, मृत्यु, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी से छूट और भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश। कीर्तनम, हम कीर्तन करके भी, जैसे यही नहीं है कि सिर्फ गा के, भजन गा के ही, लेकिन हरि कथा कह के भी, उसी को भी कीर्तन कहा गया है। तो कीर्तन करा किसने? परीक्षित महाराज ने बोला और अपनी सिद्धि को प्राप्त किया, उन्होंने कृष्ण कथा कही। तो जब कीर्तन का उदाहरण दिया गया तो परीक्षित महाराज, श्रवण का उदाहरण दिया गया तो यहाँ पे सुखदेव, कीर्तन का उदाहरण दिया गया तो सुखदेव गोस्वामी, और श्रवण का उदाहरण दिया गया तो परीक्षित महाराज। तो कहने का मतलब यह है कि एक ने बोला और दूसरे ने सुना, वो कृष्ण कथा, दोनों की सिद्धि हुई। तो ये दो नवदा भक्ति के जो 2 अंग है, श्रवणम, कीर्तनम, ये एक चाहिए, नो के नो कोई अपने जीवन में उतार ले या एक को ही उतार ले, उसको सिद्धि हो जाएगी, जैसे सुखदेव गोस्वामी को हुई, जैसे परीक्षित महाराज को हुई। स्मरणम, स्मरण, जब कीर्तन नहीं कर सके, जब श्रवण नहीं कर सकते, ऐसा माहौल है, समाज का ऐसा माहौल है, तो आप क्या करेंगे? भगवान का स्मरण करेंगे मन ही मन में, बाहर कुछ पता ही नहीं चलेगा। जैसे हमारे प्रहलाद महाराज, उनके समाज की स्थिति, उनके पिता हिरण्यकशिपु, वो बिल्कुल भी भक्ति के अनुकूल नहीं थे, वो प्रतिकूल थे, अगेंस्ट थे। हमेशा प्रहलाद को इस संसार के भौतिक कार्य में लगाना चाहते थे, लेकिन प्रहलाद एक भक्त था और उसने स्मरण करा और भगवान नरसिंह देव की प्राप्ति करी। तो स्मरण से भी हो सकता है भाई। अर्चनम, आरती करके, जैसे पृथु महाराज ने करी, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। वंदनम, वंदना करी, अक्रूर लेने आए हैं कृष्ण को, बलराम जी को वृंदावन में, और उन्होंने कृष्ण और बलराम जी को रथ पे बिठाया और बड़ी सुंदर सुंदर वंदनाएं करी, भगवान के गुणगान गाए। दास्यम, भगवान का दासित्व करके भी सिद्धि प्राप्त होती, जैसे हनुमान जी को प्राप्त हुई। साख्यम, सखा भाव, दोस्ती का भाव, जैसे अर्जुन का था, जैसे युधिष्ठिर का था, जैसे पांडवों का था। आत्मनिवेदनम, अपना सब कुछ ही निछावर कर दिया, जैसे हमारे बलि महाराज। ये कथा आती है 8वें सिकंद में, बलि महाराज ने किस तरह अपना सब कुछ दे दिया। बलि महाराज एक बहुत बड़े दानी है, हालांकि उनका जन्म राक्षसी परिवार में हुआ है और वामन देव के रूप में, एक छोटे रूप में वही कृष्ण वामन देव के रूप में गए हैं और उनके दरबार में उन्होंने दान मांगा। उस दान के भरोसे वामन देव जी ने पूरे ब्रह्मांड को तय कर लिया, यहाँ तक कि आखिरी जो तीसरा पग लेना था वो वामन देव बलि महाराज के सर पे रखा। उन्होंने सब कुछ ही निछावर कर दिया। तो इस तरह से ये नवदा भक्ति जो है, चाहे एक कर ले चाहे 9 की 9 करें, अगर हमने सच में ही इसमें आगे बढ़ना है तो एक भी चल सकती है, चाहे सुनते ही रहे, चाहे कीर्तन करते रहे, चाहे स्मरण करते रहे, तो इस तरह से हमें उसमें सिद्धि होगी। इसको भक्ति बोला गया है। ये 9 अंग हैं भक्ति के। इसको करना है उत्साह से, जो आज हमारा विषय है। हमारे रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में उत्साह को सबसे पहले लिया है। देखिए उत्साह कैसे होना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं कि उत्साह कैसा होना चाहिए, मेरे पास उदाहरण नहीं है, लेकिन हमारे रूप गोस्वामी ने
कितने सुंदर रूप में उन्होंने कुछ ही शब्दों में उसको लिपिबद्ध कर दिया। हमारी भाषा में कमियां होने पर भी उन्होंने उस उत्साह को क्या बताया, देखिए। युवती नाम यथा यूनी युवनाम च युवताम यथा मनो अभिरमते त्वद्यम मनो में रमते त्वयि। युवती मतलब एक लड़की, युवती। युवती नाम यथा यूनी, जिस तरह एक लड़की, युवनाम च युवताम यथा, एक युवक के बारे में सोचती है और युवक उस युवती अर्थात उस लड़की के बारे में सोचता है। ये क्या है? एक प्राकृत, एक नेचुरल चीज है, लेकिन किस उत्साह से वो एक दूसरे का सोचते रहते हैं। हे प्रभु, यहां पे रूप गोस्वामी कह रहे हैं, हे प्रभु, जिस उत्साह से वो एक दूसरे का सोचते रहते हैं, प्रभु मैं उसी उत्साह से तेरे चरणों का स्मरण करता रहूं। इसको उत्साह कहेंगे। तो उत्साह किसको कहेंगे? जिस तरह एक जवान लड़की एक जवान लड़के के बारे में स्वाभाविक ही सोचती है या सोचता है, हे प्रभु ऐसा स्वभाव, ऐसा उत्साह मुझे मिल जाए कि मैं तेरा सोचते रहूं। और भी आगे सुनिए, हमारे रूप गोस्वामी कितना सुंदर रूप में इस उत्साह के बारे में कहते हैं। कहते हैं, पराव्यसनिनी नारी व्यग्रापी ग्रह कर्मासु तद इवा स्वादती अंतरा नव संग रसायनम। कहते हैं देखो, पराव्यसन, एक स्त्री जिसका चरित्र ठीक नहीं है, पराव्यसन नारी, एक नारी जिसका किसी एक उसका पति है एक स्त्री का, लेकिन उसका जो प्रेम है वो किसी दूसरे पुरुष पर पुरुष से हो गया, तो उसको पराव्यसन बोल दिया। पराव्यसनिनी नारी व्यग्रापी, व्यग्र मतलब बड़े उत्साह से, बड़ी उत्तेजना से, व्यग्रापी ग्रह कर्मासु, ग्रह मतलब घर के काम करती है पति को दिखाने के लिए। जब तक पति रहता है वो बड़े उत्साह से कार्य करती है। एक आम स्त्री इतना उत्साह नहीं दिखाएगी जितना ऐसी स्त्री जिसके मन के अंदर कुछ काला है, वो घर के कार्य इतनी अच्छी तरह करने लगती है, कुछ ज्यादा उत्साह से करती है ताकि पति को कोई शक ना हो जाए। तो कहते हैं व्यग्रापी ग्रह कर्मासु, घर के काम काज में लगी रहती है जिससे कि पति को कोई भी शक ना हो जाए कि इसका कोई संबंध किसी पराये मर्द से है। तो कहते हैं, हे प्रभु, मैं संसार में इसी तरह रहूं कि मैं अपने जीवन के कार्य तो करता रहूं, लेकिन जिस तरह एक पराव्यसन स्त्री, जो स्त्री एक पराये मर्द के संबंध में रहती है लेकिन घर के काम एक आम स्त्री से भी ज्यादा उत्साह से बढ़ के करती है ताकि उसके पति को शक ना हो जाए, हे प्रभु ऐसा उत्साह मेरे हृदय में डाल दे कि मैं संसार के कार्य तो करता रहूं लेकिन तेरे में उत्साह मेरा ऐसा बना रहे। ये हमारे रूप गोस्वामी ने इन बातों को किया। ये है उत्साह का उदाहरण। हमारे भगवान दास जी का उदाहरण कई बारी मैं देता हूं भाई। उन्होंने क्या किया है, एक बनिया परिवार के हैं, दुकान है, खेत है, बहुत कुछ है, लेकिन भजन धर्म के नाम पे अगरबत्ती भी दिखा देते हैं, मंदिर भी हो जाते हैं, तुलसी परिक्रमा भी कर लेते हैं, तुलसी पे जल भी चढ़ा देते हैं, लेकिन आसक्ति बहुत है, उत्साह बहुत है इस संसार की चीजों में। मान लीजिए ये कथा में आता है, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि 25 साल रोज भगवान दास जी जा रहे हैं आ रहे हैं, अपनी दुकान में जाने से पहले भी अगरबत्ती धूप दिखाते हैं और पानी को तुलसी जी को देते हैं, रास्ते में जो मंदिर आता है पूरी सीढ़ियां चढ़ते हैं। इतने बूढ़े होने पर भी, कई बच्चे हैं घर में, कई लड़के हैं, कई लड़कियां हैं, पत्नी बीमार है, इस तरह से कई साल निकल गए, आज 30 साल निकल गए, भगवान दास जी बूढ़े हो रहे हैं। मान लीजिए रास्ते में निकलते, ऊपर चढ़ते हुए, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए, आप समझिए नारद जी मिल जाते हैं। नारद जी कहते हैं, अरे भगवान दास बड़े धर्म कर लिए,
आ मैं तेरे को भगवान के घर ले चलता हूं। उसी वक्त भगवान दास जी घबरा के कहते हैं, अरे भाई थोड़ा समय दे दो, और अभी मुझे अपने बेटे की शादी करनी है, बहू को लाना है, वो स्वाद लेंगे हम, अपने बेटी की शादी करनी है, मेरी पत्नी बीमार है। तो कहते हैं नारद जी चले जाते हैं, फिर अगले साल आ जाते हैं, लेकिन समय निकल जाता है। भगवान दास जी फिर उसी के उत्साह में रहते हैं, नहीं नहीं नारद जी अभी और थोड़ा समय दे, देखो कितना उत्साह है उनको इस संसार की चीजों में, थोड़ा समय और दे दो, थोड़ा समय और दे दो। इस संसार के भोग विलास में इतना उत्साह है कि भगवान दास जी की एक दिन चढ़ते हुए मृत्यु होती है, लेकिन नारद जी उनकी आत्मा को देख लेते हैं और भगवान दास जी का अगला शरीर जो होता है वो बैल का बन जाता है। वो बैल उनके बड़े लड़के खरीद लेते हैं और अपने खेत की खेती कराते हैं। बैल की उम्र सिर्फ 20 साल है। 20 साल के बाद वो बैल बूढ़ा हो गया और अब उसको कुछ खाने के लिए बचा खुचा दे देते हैं। बैल लेकिन सोचता है अरे ये तो खेत मेरा ही है। भगवान दास जी बैल बन गए। थोड़े समय बाद वो बैल मर जाता है। अब भगवान दास जी बन जाते हैं कुत्ता। भगवान ने कहा जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो कहते हैं बैल बड़ा आसक्त होता है, कुत्ता भी बड़ा वफादार होता है। भगवान दास जी उनका जो लड़का है वो खरीद के कुत्ते को घर में ले आता है। भगवान दास जी बोल तो सकते नहीं, लेकिन जानते हैं ये मेरा लड़का है पिछले जन्म का। बहुत भोगते हैं। सुबह शाम नारद जी फिर आ जाते हैं। नारद जी कहते हैं अरे भाई तू कुत्ता बन गया भगवान दास, क्या कर रहा है? कहते हैं नहीं नहीं अभी भी मेरे लड़कों को इतनी समझ नहीं है। चले जाते हैं बहुओं को लेके, मुझे फिर भौंकना पड़ता है, चोरों को दूर रखना पड़ता है। नारद जी फिर चले जाते हैं। कुत्ता कहता है नहीं नहीं थोड़ी देर में मुझे फिर ले जाना तुम। वो भगवान दास जी फिर 10-12 साल के कुत्ते की उम्र फिर मर जाते हैं और फिर बन जाते हैं सांप। सांप घर के आसपास पैदा होता है। भगवान दास जी अपने घर के आसपास पैदा हो गए सांप के रूप में। सांप चलता हुआ घर पे वापस आता है और भगवान दास जी को पता है कि तिजोरी का है, उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाता है वो सांप। एक दिन रात को वही बड़ा लड़का उनका उठता है और देखता है अरे सांप आ गया, सांप आ गया। भगवान दास जी कुछ नहीं बोल पाते कि मैं तो तेरा पिता हूं, लेकिन सारे बच्चे इकट्ठे होके और एक बहुत बड़े डंडे लेके आते हैं और उस सांप की रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हैं। तब फिर से नारद जी सामने सांप के आ जाते हैं और कहते हैं देख कितनी सेवा करी, कितने जन्मों की तूने सेवा करी भगवान दास, कितने उत्साह से, आज भी तू लगा हुआ है इस उत्साह से, तेरी रीढ़ की हड्डी तक तो तोड़ दी इन्होंने, ये नहीं मानेंगे। देख तू ये संसार में उत्साह कर रहा है, भगवान के धाम में तेरा जाने का उत्साह नहीं है। ये है उत्साह की कथा इस संसार की, इस समाज की। यही उत्साह अगर संतों के चरणों में दे दिया जाए हमारे जीवन की सिद्धि हो जाएगी। उसी उत्साह की बात करी है, तो ये आज हम इस उत्साह के साथ बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर ये बोलते रहेंगे सोते उठते बैठते जागते तो भगवान के धाम की प्राप्ति और वो सिद्धि होगी। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मनेर आनंदे ओ भाई बोलो हरि बोल। जनमे जनमे सुखे बोलो हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि 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 बोल।